बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेट गिवन है उसमें ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं, ए और बी भी डिसजॉइंट सेट हैं, ए और सी भी डिसजॉइंट सेट हैं और बी और सी भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए और बी सिर्फ ओवरलैपिंग है, ए और सी डिसजॉइंट सेट्स, बी और सी भी डिसजॉइंट सेट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं। बी और सी का वो पार्ट जो दोनों में कॉमन है या दोनों में ओवरलैपिंग है या वो वैल्यूज़ जो दोनों में सेम आ रही हैं। तो बी और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है बी और सी में जो दोनों में कॉमन आ रही हो। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए कोई भी एरिया हाईलाइट नहीं होगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट, अब हमें बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो वो जो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो एरिया यहाँ सेलेक्टेड है, जो एरिया यहाँ सेलेक्टेड है, जो एरियाज दोनों में सेलेक्टेड हैं वो तमाम एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें तो ये एम्प्टी सेट आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ए ही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी और सी का तमाम एरिया, तो इसमें ये एरिया बी पूरा आ जाएगा और इसमें ये पूरा सी आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा बी यूनियन सी का। नेक्स्ट में अब ए के साथ बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों का ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो वो एरिया जो दोनों में सिलेक्टेड है सिर्फ वो आएंगे। तो सिर्फ ये वाला एरिया जो ए और बी का ओवरलैपिंग एरिया है, सिर्फ ये एरिया ऐसा आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका रिजल्ट सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा, ए और बी का ओवरलैपिंग एरिया। नेक्स्ट, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो पहले ब्रैकेट ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और बी का यूनियन, तो इसमें ए का तमाम एरिया और बी का तमाम एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ए का भी तमाम एरिया आ जाएगा और बी का भी तमाम एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट में अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना है, तो यहाँ पे मैं सी को हाईलाइट कर लेता हूँ। ये सी को हाईलाइट कर लिया। तो अब फाइनल रिजल्ट में ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो जो एरियाज़ यहाँ पे हाईलाइटेड हैं और जो एरियाज़ यहाँ पे हाईलाइटेड हैं तमाम हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसमें ये ए बी सी तीनों ही हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह है कि बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इस बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए हमारे पास, ए को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ए है। अब ए का मुझे इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो एरिया जो दोनों में सिलेक्टेड हैं, बी इंटरसेक्शन सी में भी और ए में भी, तो वो हाईलाइट होंगे। तो इसमें तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, यानी दोनों में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों में सेम आ रही है। ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज़ जो तीनों में मौजूद हैं, तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है जो तीनों में सेम आ रही हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।